एक छोटे से गांव में एक नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रद्युमन के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन प्रद्युमन नेहा को अपने पास बुलाता है और बुलाकर बोलता है, आप अचानक से जाने का प्लानिंग कैसे बना लिया? अब क्या बताऊं नेहा, अभी अभी बॉस का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कुछ काम के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रहना और अपना क्या रखना, मैं जल्दी चलाऊंगा। अच्छा, एक बात पूरा ना माने तो मैं बोलूं, मैं क्या कुछ दिन के लिए अपने बहन को यहाँ बुला सकती हूँ? अरे पागल, इसमें बुरा क्या मानना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भी तो बराबर का घर है। तुम अपने बहन को बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। ठीक है जी, तो फिर जाए, मुझे अभी अब कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन रहेगी तो मुझे भी कोई डर की बात नहीं रहेगी। वह जो भी मार्केट से लाना होगा मेरी बहन ही खरीद के ला दिया करेगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। और यह बोलकर वर्धमान कंपनी के काम से बाहर चला जाता है। अब बेचारी यहाँ घर पर अकेली रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बहन भी चली आती है। बहन को देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है और आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे पिंकी तो इतनी दुबली पतली कैसे हो गई है? अरे दीदी, अब क्या बताऊं, मैं आजकल डाइटिंग पर चल रही हूँ, मुझे अपने फिगर को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए पंखा ना खा रही हूँ। अरे पागल, उसे डाइटिंग नहीं कहते, उसे भूखमरी कहते हैं। और ऐसे भी कम खाना खाएगी ना तो एक दिन कमजोर होकर बेहोश होकर गिर जाएगी। और इस तरह दोनों बहनों में ढेर सारी बातें होती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन नेहा और पिंकी दोनों कमरे में रहते हैं। तभी अचानक से उसका जीजा प्रद्युमन वहां आता है। प्रद्युमन अपनी साली को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पिंकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। और वही देखते हुए प्रद्युमन पिंकी के पास जाता है और जाकर बोलता है, ओ तो आप ही है वो पिंकी, जो मेरी बीवी हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। आप ही न झिझक, ऐसी भी मेरे में खास क्या है जो मेरी दीदी तारीफ करेगी? अरे तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, अपनी दीदी से पूछ लो, तुम्हारी दीदी कितना तारीफ करती है तुम्हारी। आप इस तरह जीजा साली में ढेर सारी बातें होती रहती है। तभी पीछे से नेहा बोलती है, अब आप लोगों की बातें हो गई हो तो आप थोड़ा नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन पिंकी घर पर अकेली थी और नेहा मार्केट करने गई थी। तभी प्रद्युमन जीजा घर पर अकेला ही था। वो पिंकी के पास जाता है और जाकर बोलता है, पिंकी तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अरे जीजा, कैसी बात कर रही है, इसमें बोरिंग की क्या बात है, मैं तो अपने घर पर ही हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है साली जो होती है वह आधी घर वाली होती है, तो क्या तुम भी मेरी आधी घर वाली हो? पिंकी जब इस बात को सुनती है तो अपने जीजा से बोलती है, हाँ जी, जो बिल्कुल सही कह रहा है, साली जो होती है वो आधी घर वाली होती है। तो सोली जी, मैं यह समझूं कि आज से मेरी आप आधी घर वाली है। मैं जो अपने पत्नी के साथ पूरा पूरा करता हूँ वो क्या मैं आपके साथ आधा कर सकता हूँ? इस बात को जब पिंकी सुनती है तो बोलती है, जीव आपकी सोचना बिल्कुल आपकी तरह ही घटिया है। आधी घर वाली का मतलब होता है कि मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ, मैं आपके घर का आधा ख्याल रख सकती हूँ, ना कि मैं आपके साथ सो सकती हूँ, समझे कि नहीं जीजू? प्रद्युमन जब इस बात को सुनता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। शाम को जब नेहा घर पर आती है तो पिंकी उससे जाने की इजाजत मानती है और पिंकी भी अपने घर चली जाती है।